वो एक दिन अचानक आई, रेशम और गम की मूरत। नाम था उनका राजकुमारी अमारा। उनकी आंखें गहरी और उदास अनकहे किस्से बाएं करती थी। माथे पे जैसे किसी छुपे हुए भूतकाल का बोझ था। कोई नहीं जानता था वो कहां से आई थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे एक दूर देश के बारे में जो सायों और खामोशी में खो गया था। कुछ एक खोए हुए प्यार की बात करते थे, एक भयानक त्रासदी की। अमारा कम ही बोलती थी। उनकी आवाज एक धीमी धुन जैसे किसी गहरे गड़े दर्द की निशानी थी। उनकी निगाहें अस्पताल के पुराने हिस्से की तरफ जाती थीं, जहां साएं और फुसफुसाहटें रहती थी। अस्पताल एक हवादार पहाड़ी पर खड़ा था, भूली हुई आत्माओं का एक निशान। इसकी दीवारें पुरानी और धूसर अनगिनत चीखों की गूंज को समेटे हुए थी। उन दीवारों के भीतर राजधूल के कणों की तरह छिपे हुए थे नर्सें, जिनके चेहरे सालों की थकी हुई सेवा से उकेरे हुए थे, अजीब घटनाओं की बात करती थी। आधी रात को पदचाप, हवा में फुसफुसाता एक नाम। उन्होंने कहा कि अमारा अस्पताल के गम की तरफ खींची चली आई थी। उसकी किस्मत भी उसी से जुड़ी हुई थी। एक बूढ़ी और झुकी हुई नर्स ने दावा किया कि उसे एक राजकुमारी याद है, एक राजकुमारी जो बहुत पहले गायब हो गई थी। उसकी कहानी अस्पताल के सायों में खो गई थी। दिन हफ्तों में बदलते गए, हर एक दिन एक धुंधली दिनचर्या और निराशा की कहानी की तरह। अमारा अपना समय अस्पताल के मैदान में घूमते हुए बिताती थी। उस वीरान परिदृश्य के सामने एक अकेली शक्ल, वह पुराने हिस्से की तरफ खींची चली जाती थी जहां सबसे परेशान आत्माएं रहती थी। एक दिन एक भूले हुए कमरे की गंदगी के बीच उसे एक तस्वीर मिली। इसमें अमारा जैसी आंखों वाली एक जवान औरत थी और उसकी मुस्कान अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। धूल भरी फ्रेम को पकड़े हुए अमारा ने चुपचाप एक कसम खाई, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह सच्चाई का पता लगाएगी। बूढ़ी नर्स, जिसकी यादें मरते हुए दिए की तरह टिमटिमा रही थीं, ने एक सुराग दिया, एक नाम, निशा। उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज बुढ़ापे के कारण फटी हुई थी। वे उसे निशा बुलाते थे। भाग 4, अस्पताल की गिरफ्त। अस्पताल अपने राजों को कस के पकड़े हुए था, उनकी ईर्ष्या से रक्षा कर रहा था। अमारा किसी अनजान शक्ति द्वारा प्रेरित होकर उसके दिल में गहराई तक उतर गई। उसने मरीजों से बात की। उनके मन टूटे हुए थे, लेकिन फिर भी अतीत के टुकड़े उनमें थे। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, जिनके पन्ने फीके स्याही और भूली हुई त्रासदियों से भरे हुए थे। हर दिन अस्पताल ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने सायों में उसकी मौजूदगी को महसूस किया, हवा में उसकी फुसफुसाहटें सुनी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे आगे बुला रहा है, जवाब देने का वादा कर रहा है और साथ ही उसे पूरी तरह से निगल जाने की धमकी भी दे रहा है। फिर भी अमारा आगे बढ़ती रही। वह पीछे हटने के लिए बहुत आगे निकल चुकी थी। तस्वीर में दिख रही राजकुमारी निशा का रहस्य उसके दृढ़ संकल्प को हवा दे रहा था। भाग 5, एक राज से पर्दा उठा। हफ्तों की खोज के बाद एक पैटर्न उभरा। एक मना प्यार की फुसफुसाहटें, एक क्रूर विश्वासघात, एक हताश हरकत। असली राजकुमारी निशा ने एक आम आदमी से प्यार करने की हिम्मत की थी, एक युवा डॉक्टर जो अस्पताल के मरीजों का इलाज करता था। उनका अफेयर, अंधेरे में रोशनी की एक किरण, जल्दी ही बुझ गई। निशा के परिवार ने शर्मिंदा और गुस्से में उसे अस्पताल में बंद करवा दिया, उसे अपनी दुनिया से मिटा दिया। डॉक्टर, दिल टूटा और लाचार, केवल अपने प्यार को अस्पताल के सायों में निगलते हुए देख सकता था। अमारा, उसका दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से तेज हो रहा था। आखिरकार समझ गई। निशा धूल भरी रिकॉर्ड बुक में सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह परिवार थी। उसका खून भी उसी गम, न्याय के लिए उसी चाहत से गूंज रहा था। भाग 6, राजकुमारी की सच्चाई। सच्चाई जब सामने आई तो वह कोई रहस्योद्घाटन नहीं, बल्कि एक पुष्टि थी। अमारा की आत्मा की गहराई में एक फुसफुसाहट। खंडाधित विंग में एक धूमिल ईने के सामने खड़ी होकर उसने न केवल अपना प्रतिबिंब देखा, बल्कि निशा की धुंधली रूपरेखा भी देखी। उनके चेहरे आपस में मिल रहे थे, उनका दर्द आपस में जुड़ा हुआ था। वह अमारा कोई दूर की रिश्तेदार नहीं थी, वह निशा की पोती थी। उसका वंश एक ऐसा राज था जिसे पूरी सावधानी से छुपाया गया था, एक सच्चाई जो समय और छल की परतों के नीचे दबी हुई थी। अस्पताल, जो कभी कैद की जगह थी, अब एक अभयारण्य बन गया था। एक ऐसी जगह
जहां अतीत की गूंज उसके असली नाम को फुसफुसाती थी। इस एहसास के साथ उद्देश्य की गहरी भावना आई अमारा निशा का नाम साफ करेगी, उस क्रूरता का पर्दाफाश करेगी जिसके कारण उसे कैद किया गया था। अस्पताल की गिरफ्त जो कभी इतनी घुटन पैदा करने वाली थी, अब ताकत के स्रोत की तरह महसूस हो रही थी। वह अब कोई नहीं थी बल्कि मिल गई थी। उसकी नियति तस्वीर में दिख रही दुखी राजकुमारी के साथ जुड़ी हुई थी, जो खून और न्याय के लिए साझा भूख से बंधी हुई थी।